वेंकैया नायडू ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को चिट्ठी लिखकर नया संसद भवन बनाने का भेजा प्रस्ताव। इमारत के 88 साल पुरानी होने का दिया हवाला। डीडीसीए पर बीजेपी और आप में फिर छिड़ी जंग। बीजेपी का आप पर हमला, झूठे आरोप लगाकर तमाशा कर रही है आपका पलटवार। निर्दोष हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं जेटली। दिल्ली सरकार ने सीबीआई पर राजेंद्र कुमार से जुड़ी खबरें लीक कराने का लगाया आरोप। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी। साल के आखिरी मन की बात में मोदी की अपील, विकलांग नहीं दिव्यांग शब्द का करें इस्तेमाल। अच्छे काम के लिए पीएम ने की अहमदाबाद, पुणे और मध्य प्रदेश के 3 युवकों की तारीफ। राम माधव के अखंड भारत के बयान को संघ ने नकारा। एमजी वैद्य ने कहा, भारत पाक बांग्लादेश नहीं हो सकते एक। रामविलास का बयान बन सकता है महासंघ। राजस्थान एटीएस ने पोखरण से पूर्व आर्मी ऑफिसर को किया गिरफ्तार। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का शक, जारी है पूछताछ। 24 घंटे में 3 वारदातों से सहमा बिहार। दरभंगा के बाद रोहतास में ट्रिपल मर्डर। सीतामढ़ी में डॉक्टर के क्लिनिक पर गोलीबारी। बीजेपी ने कहा, आ गया जंगल राज। सवालों में यूपी की कानून व्यवस्था। मिर्जापुर में पंचायत चुनाव में हार का बदला लेने के लिए रेप। बुलंदशहर में नगरपालिका बैठक में चले लात घूसे। मेरठ में दनादन चली गोलियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया की खास मुहिम अकाल। मैं हूं सुजाता। अकाल का मर्म समझने के लिए हमारा मराठवाड़ा का सफर जारी है और लाइव इंडिया का कारवां बीड़ उस्मानाबाद होते हुए अब पहुंच चुका है लातूर जिला। लातूर मराठवाड़ा का तेजी से उभरता हुआ शहर है जो कभी उस्मानाबाद का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज अलग जिले के तौर पर जाना जाता है। जिस लातूर को 1993 में भूकंप ने बर्बाद कर दिया था, वो लातूर आज अकाल से जल रहा है। मराठवाड़ा का लातूर जिला, जिसका नाम जुड़ा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे विलासराव देशमुख के साथ, लेकिन ये नाम भी लातूर की किस्मत को नहीं बदल पाया। अकाल की मार ने मराठवाड़ा के इस विकसित जिले को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा कर रख दिया। औरंगाबाद के बाद मराठवाड़ा का तेजी से विकसित होने वाला शहर लातूर। जहां के विलासराव देशमुख प्रदेश की सत्ता संभाल चुके हैं। विलासराव ने लातूर के लिए वो सब कुछ किया जो आमतौर पर एक राजनेता करता है, लेकिन 4 साल के सूखे ने लातूर को बूंद बूंद का मोहताज कर दिया। लातूर शहर के बीचों बीच बहने वाली माझरा नदी कभी पूरे शहर की प्यास बुझाती थी। मैडम आप बताइए, पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन इस अकाल ने इस नदी के हलक को सूखा कर दिया है। मराठवाड़ा रीजन के लातूर जिले में साल 2015 में यानी अब तक कुल लगभग 132 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अभी हम लातूर के मांजरा नदी के बीचों बीच में हैं, जहां का तल बिल्कुल सूखा हुआ है और कुछ इलाकों में पानी है, लेकिन इसका पूरा श्रेय जाता है आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर बाबा को। रविशंकर जी ने इस इलाके में कई कैंप लगाए थे और लोगों को पानी बचाए और पानी को कैसे रोकें उससे संबंधित बहुत सारे ज्ञान दिए थे, जिसके कारण ये जो मांजरा नदी है इसको लगभग 10 से 15 फीट गड्ढा किया गया, गहरा किया गया, मिट्टी को किनारे पे लगाया गया ताकि बारिश का जो पानी हो वो रुक सके।
यहाँ से पानी इस जागरूकता ने माजरा नदी को पूरी तरह से सूखने से बचा लिया। कुछ हिस्सों में बचा पानी इन महिलाओं के काम आ रहा है, जो 2 किलोमीटर का फासला तय कर यहाँ कपड़ा धोने आती हैं। लेकिन जनवरी के बाद ये मिलना भी बंद हो जाएगा। कपड़ा खींचने के लिए पानी है और पीने के लिए धोएला पानी और अच्छा पीने के लिए पानी पीने को नहीं ना, आंग धोने का नहीं। अच्छा पिकअप पानी लेते हैं, खरीद के पानी पीना पड़ता है। खरीद को पानी। तो आप कितने दूर से आए हो यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रहते। 1.5-2 किलोमीटर से। और ये भी पानी अब तो लग रहा है पानी तो खत्म हो जाएगा अब लग रहा है। पानी खत्म झाले की अच्छा यहाँ आप लोग नहाते भी हो? आसपास के गांव में कपड़ा धोने के लिए लातूर शहर आने वाली ये महिलाएं खुशनसीब समझ रही हैं। कपड़ा खींचने के लिए पानी है। लेकिन ये 5 लाख की आबादी वाले इस लातूर शहर के एक बड़े दर्द से अनजान हैं। एक ऐसा दर्द जो इस शहर को हर पल झेलनी पड़ती है। अकाल के इस दौर में लातूर शहर को 10 दिन में मुश्किल से 1 घंटे पानी मिलता है। सही सुना आपने, 10 दिन में 1 घंटा पानी, यानी 30 दिन में मुश्किल से 3 घंटे। ऐसा नहीं है कि शहर के आला अधिकारी इस मुसीबत से अनजान हैं। सभी जानते हैं, लेकिन सूखे के इस दौर में क्या कर सकते हैं। लातूर शहर का पॉपुलेशन तकरीबन 5 लाख है और आप बोले वैसा लास्ट 3 ईयर से लातूर में बारिश नहीं है। लातूर में जो वाटर सप्लाई है मांजरा रिवर है, वहां से होता है। धनेगांव और नागझरी ऐसे 2 पॉइंट्स है कि जहां से वाटर सप्लाई होता है। लेकिन नागझरी पिछले 3-4 महीने से कंप्लीट ड्राई है, तो वहां से वाटर सप्लाई अभी नहीं हो रहा है। और सिर्फ धनेगांव में अभी थोड़ा सा पानी बचा है, वो भी अभी सिर्फ 2 mm³ पानी है, जो कि फरवरी आखिर तक पानी हमको मिलने वाला है। इसलिए हम वो पानी थोड़ा सा बचा के सर्व कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो जो रोटेशन है वो 10 दिन का रोटेशन लातूर सिटी में चल रहा है। 10 दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा पानी हम दे सक रहे हैं। लातूर शहर में नगर पालिका ने पानी सप्लाई के लिए बड़ी बड़ी टंकियां बना रखी है, लेकिन इनमें से ज्यादातर सूखी हैं। 30 दिन में 3 घंटे पानी मिले तो घर कैसे चलता है, ये जानने के लिए हम पहुंच गए लातूर के कुछ बस्तियों में। ये एक घर है जहाँ पे हम आ रहे हैं, शायद यहाँ भी पानी की किल्लत होगी। हमारे साथ एक मैडम है। मैडम ये बताइए कि पानी की कैसी किल्लत है? क्या पानी कितने देर तक आता है, कितने दिन बाद आता है, क्या है पूरा पानी का? नल का ना? हाँ। आधा घंटा आता है। कितने दिन बाद? 15-12। अच्छा। तो औरतों को सबसे ज्यादा पानी की तकलीफ होती है, क्योंकि उनको कपड़ा धोना, खाना बनाना, बच्चों को नहलाना, ये सारी चीजें करनी होती हैं। आप कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि इतना कम पानी? कम पड़ता तो फिर लाना पड़ता उधर से। खरीदना भी पड़ता होगा? पड़ता है कभी कभी पड़ता है खरीदना भी। अच्छा। आपके पास मतलब जो 10 या आधे घंटे पानी आता है, उससे आप मतलब किसी भी तरह से उसको लड़ाई झगड़ा करके पानी भर ही लेती होंगी? इधर से नहीं बोल रही मैं। हाँ। नल का बोल रही इधर। हाँ, नल का। हाँ, इधर झगड़ा तो इधर करना ही पड़ता। अच्छा। लेकिन नल का बोल रही मैं। हाँ। तो आप पानी कहाँ रखती हैं? जरा आप दिखाएंगे कि पानी आपने कैसे बचाया है अपने घरों में, कहाँ रखा है, कैसे रखा है? उधर जरा ये उठी। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। उठा तुम्हें। ये सब ये पानी का जार, मतलब ये जो बिस्लरी का आता है, उसको भी आपने रखा है अपने पास? और ये आज भरा या पहले से भरा था? नहीं, आज भरा है। आज मतलब इधर से लाया है। इधर से लाया। हाँ। और फिर यहाँ से पानी कब आएगा? अभी 7-8 दिन हो गए। अच्छा। लेकिन अभी नहीं आएगा। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, कभी भी आ सकता है। इतना दिन बाद पानी आता है? ऐसे हालात में पानी भरने के दौरान महिलाओं के लड़ाई झगड़े यहां आम बात है। प्रशासन पहले ही हाथ खड़ा कर चुका है, लिहाजा महिलाओं को ही मिलकर समस्या का हल निकालना पड़ा। क्या पीने का उताज भरते, बाकी का यहाँ चाय की बारी लगा के भरते, मिला उताज भरते 4 घड़े
फिर वो जिसके उसके घर पे सब पूरे गली के यहाँ पे जाते ना प्रमाता जी नगर। हाँ। तो पानी घंटा भर बंद करते मगर 40 घड़े मिलते, बाकी के नहीं मिलता पानी। सब 4-4 घड़े लेते। घंटा भर लाइन लगाने पे आप लोगों ने आपस में बातचीत करके मतलब 4-4 घड़े लोग भरते हैं। 1 घंटा भी बंद करे तो 40 घड़े पानी मिलता है, फिर उनका बारी होना फिर दूसरे पानी लेते हैं। ये बच्चे बहुत हैं यहाँ पे, ये बच्चे तो ये समझते नहीं होंगे कि पानी की किल्लत है, ये पानी गिराते भी होंगे और इनके ऊपर हम हाथ से देते ना पानी उनको। अच्छा। गिराने के लिए देते भी नहीं, हम हाथ से उठ के पानी देते उनको। अभी तो 30 दिन में 3 घंटे पानी मिल जा रहा है। ये सिलसिला मुश्किल से फरवरी तक चलेगा। मराठवाड़ा में बारिश का समय जून माना जाता है, ऐसे में फरवरी से जून तक 4 महीने भारी पड़ने वाले हैं। ये बात लातूर के बाशिंदे अच्छी तरह समझते हैं। नहाने के लिए भी, और अभी तो गर्मी शुरू होने वाली है, अभी तो ठंडी है लगभग, तो जब गर्मी शुरू होगी तब तो आप लोगों को शायद नहाने के पीने का तो ठीक है कि हो जाएगा ना, का भी प्रॉब्लम होगा, पीने का भी होगा। अभी तो गर्मी भी नहीं है, ये भी नहीं। तो कितनी देर के लिए पानी आता है शहर में? पानी हमको नल का 1 घंटे के लिए आता है। अभी इसको 2 घंटे के बाद 4-5 घड़े भरते हैं यहाँ टाकी में। अच्छा, यानी कि आप अगर लाइन लगा के पानी भरती हैं तो 4 या 5 घड़े से ज्यादा नहीं भर पाती हैं, और फिर अगला पानी जो है 8 दिन 10 दिन बाद आएगा। हाँ, 10 दिन बाद आता है पीने वाला पानी। 8 दिन 10 दिन 15 दिन उसके बाद आता है। तब तो पानी को एकदम प्राण की तरह सजो के रखना होता होगा। हाँ। फरवरी के बाद लातूर शहर को पानी उपलब्ध कराने पर प्रशासन ने कुछ कागजी योजना बना रखी है, लेकिन ये प्लानिंग इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि बारिश से पहले लातूर शहर को भरपूर पानी मिल सकेगा। डैम है वो डेड कंडीशन में जा चुके हैं, तो अगर आप ये जो जिस सिस्टम से 10 दिन पे 1 घंटे पानी की सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या ये अप्रैल मई तक चलेगा? अगर इस कंडीशन पे भी भेजेंगे, क्योंकि फरवरी महीने ही आप डेडलाइन कंडीशन से हम फरवरी एंड तक चला सकते हैं। उसके बाद में फिर हमारा ग्राउंड वाटर सर्वे हुआ है वहाँ का, तो धनेगांव और नागझरी दोनों जगह पे बड़े बड़े ट्रेंचेस लेके 100 मीटर बाय 20 मीटर ऐसे ट्रेंचेस लेके वहाँ पे कुछ पानी लगने के चांसेस है, ऐसा जीएसडी का रिपोर्ट है। तो उसके बाद वो पानी से और आगे 2 महीने हम चला सकते हैं, ऐसा हमारा अंदाज है। और उसके बाद में आगे क्या करना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए हमने अभी एक यहाँ पे लोअर तेरना बोल के एक प्रोजेक्ट है नीलंगा तालुका में, तो वहाँ से एक इमरजेंसी वाटर सप्लाई स्कीम का प्रपोजल हम गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। वो अगर हो जाता है तो फिर अगले और 2 महीने 3 महीने तक वहाँ से 8 से 10 MLD पानी हमें मिल सकता है। मराठवाड़ा में सूखे की समस्या कोई नई नहीं है। लातूर में भी पानी की किल्लत पहली बार नहीं हुई है, लेकिन नेताओं ने इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे लाइव इंडिया में मराठे के स्थानीय रिपोर्टर हैं राजकुमार जी। राजकुमार, आप यहाँ किसानों की समस्या को कवर करते आ रहे हैं, शहर में रहते हैं, आप खुद भुक्तभोगी हैं कि पानी की कितनी तकलीफ है। क्या देखते हैं पानी के पूरे प्रोसेस को लेके लातूर डिस्ट्रिक्ट खासकर शहर में, और आने वाले दिनों में कैसा ये मंजर होगा, ये बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे लातूर सिटी में अगर देखा जाए तो महीने में 3 बार पानी आता है, और 1 बार अगर पानी आता है तो 1 घंटे के ऊपर नहीं आता पानी। और 1 घंटे में अगर 10 दिन का पानी अगर स्टॉक करना है तो इतनी बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पे लेडीज जो है तो उनकी बहुत परेशानी होती है। जेंट्स तो क्या फिलहाल काम धंधा रहने की वजह से जेंट्स निकल के जाते हैं, लेकिन लेडीज जो है तो उनको बहुत परेशानी और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और यहाँ की जो कारपोरेशन है, तो कारपोरेशन और यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स है, तो ये लीडर्स पिछले 6 महीनों से केवल और केवल हमने उजनी डैम से पानी मंगाने के लिए प्रोसेस किया है, हमने बड़े आला अफसरों से बात की है, हमने एमपी से बात की है, हमने मिनिस्टर से बात की है, इसके ऊपर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और उनको अगर बोला जाए कि वह हमें कुछ लेना देना नहीं है, आपका जो प्रोसेस है तो वो चलेगा, लेकिन कब तक पानी मिलेगा ये अगर पूछा जाए तो ये पूछने पर उनके पास से कोई भी जवाब नहीं आता है। जिस लातूर शहर से निकलकर विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जो शहर एक विकसित शहर होने का दावा करता है, उसके ऐसी सूरत की कल्पना नहीं की जा सकती। जब सूखा पड़ता है तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित वर्ग है वो किसान होता है, क्योंकि पानी की कमी के कारण खेती में पानी नहीं जाती और चौपट हो जाती है, जिसके चलते किसान कई बार आत्महत्या भी करते हैं। मराठवाड़ा में इस बार करीब 1060 से ज्यादा लोगों ने इस साल 2015 में आत्महत्या की है। लेकिन भयावह सूखे के कारण शहरी इलाका, खासकर मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई शहरी इलाका है तो लातूर का है। लातूर में 10 दिन बाद
आधे घंटे के लिए पानी आता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि पानी की कितनी किल्लत है, और जो पानी आ रहा है वो भी फरवरी के बाद आना बंद हो जाएगा अगर कोई सरकार सप्लीमेंट्री व्यवस्था नहीं करती है। तो निश्चित रूप से सूखे के कारण गांव, किसान, खेत तो सूख ही रहे हैं, लेकिन शहर में रहने वाले लोग भी बेहद परेशान हैं और उनकी परेशानी का आने वाले दिनों में कोई अंत नहीं दिख रहा। कैमरामैन इरफान शेख के साथ अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, लातूर, महाराष्ट्र। यहाँ तो देखा आपने किस तरह से पानी की कमी से जूझ रहे हैं लातूर के लोग, और जाहिर है किसी भी शहर की ऐसी सूरत किसी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन अकाल ने लातूर को ऐसा बना दिया है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 3 फीट मिट्टी ने कैसे ले ली एक किसान की जान। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हुआ चौतरफा हमला अचानक नहीं है। जेटली पर डीडीसीए में घोटाले के आरोप जो कीर्ति आजाद लगा रहे हैं वो नए नहीं है। आडवाणी गुट की दूसरी सबसे बड़ी नेता हैं सुषमा स्वराज। राजनाथ की तरह ही मोदी शाह के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि संघ ने इनसे किनारा करने में ही अपनी भलाई समझी? सस्पेंशन ने बीजेपी के भीतर के अंतर कलह को सामने ला दिया। क्या मिट रही है पार्टी विद डिफरेंस की छवि? आखिर क्या है बीजेपी की अंतर कलह की इनसाइड स्टोरी? खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। आप देख रहे हैं अकाल में मराठवाड़ा का दर्द, और ब्रेक से पहले आपने लातूर शहर की हालत देखी। जब शहर की हालत ऐसी है तो गांव की कल्पना आप खुद कर सकते हैं। शहरों की हालत तो आपने देख ली। 30 दिन में मुश्किल से 3 घंटे के लिए पानी मिलता है। शहर के बाद हमने रुख किया लातूर के गांव का, जहां की कहानी भी मराठवाड़ा के दूसरे गांव से जुदा नहीं है। इस सफर में हमारा पहला पड़ाव था स्वर्गवासी पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का बाभल गांव। बाभल गांव में हम तलाश रहे थे किसान राजकुमार का घर। कर्ज के बोझ तले राजकुमार ने 17 दिसंबर को अपनी जान दे दी। थोड़ी मेहनत के बाद हमें राजकुमार का घर मिल गया। राजकुमार के परिवार में 2 बेटे, 1 बेटी, पत्नी और मां हैं। बच्चे छोटे हैं और परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिंदगी कटेगी कैसे। राजकुमार की पत्नी को यह भी नहीं मालूम कि उसके पति ने किससे कर्ज लिया था। बड़ा बेटा भी इस बात से अनजान है। ऐसे बोलते थे है देने का है, देने का है, लेकिन हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे ऊपर टेंशन आएगा, इसलिए हमारे कुछ
बताया नहीं, लेकिन बोलते थे है देने का है। हम स्कूल में पढ़ते, फिर टेंशन आएगा हमारे को, इसलिए कुछ बोलते नहीं थे। अच्छा, अभी तक कोई मांगने नहीं आया ना पैसा? अभी तक नहीं आए। बैंक का है या किसका है ये आपको पता नहीं है? पता नहीं। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि आपके पिता ने आत्महत्या कर लिया? मतलब कहाँ थे आप? स्कूल में थे? कहाँ थे? घर में थे, लेकिन आए नहीं। हम कहाँ पे किया? खेत में। हम जिस रास्ता है खेत की तरफ, उधर सब बच्चे दौड़ने वन जाते सुबह में। उन्होंने बताया। रात भर घर पे नहीं थे? रात भर हम सोने के बाद गए। जिस घर की रसोई को भी छत मयसर नहीं, उस घर के मालिक का गुजर जाना क्या होता है? राजकुमार के घर के चप्पे चप्पे पर यह सवाल आपको मिल जाएगा। इस परिवार का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। बारिश नहीं होने से खेती बर्बाद हो गई और राजकुमार ने जान दे दी। आज इसी राजकुमार के परिवार को पानी खरीदने के लिए 500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख का बाभल गांव है। यहाँ पे एक किसान जो कि कर्ज से परेशान थे, इसी महीने 15 तारीख को फांसी लगा के उन्होंने सुसाइड किया है। ये खेती परेशानी थी, कर्ज था, इसलिए ये सब हुआ। लेकिन इनके घर पे जब हम आए तो हमें उनके हकीकत तो पता चली, लेकिन एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि यहाँ जो लोग हैं वो अब पानी की किल्लत बढ़ने के कारण, खासकर आपके घर का रिश्तेदार आ जाता है तो पानी खरीदना पड़ता है। गरीबी से वैसे ही परेशानी। ये आप टंकी जो देख रहे हैं, दरअसल ये करीब 1000 लीटर के आसपास की टंकी होगी और इस पूरे टंकी को भरने के लिए इनको, इस गरीब किसान फैमिली को पानी, चूंकि रिश्तेदार आए थे, घर पे किसी की मौत हुई थी, इसके लिए कम से कम 350 से 400 रुपए खर्च करने पड़े। और जो लोग हैं, जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि अगर बारिश नहीं हुई है और चूंकि अभी दिसंबर है, अप्रैल जून आते आते ये जो टंकी है ये हजारों रुपए में इसका पानी बिकने लगता है। तो एक तरफ खेती उजड़ गई है, बिल्कुल बंजर हो गई है, दूसरी तरफ पीने के लिए जो हवा के बाद दूसरी सबसे आवश्यक चीज पानी होती है, उस पे भी अब 10, 15, 20 रुपए लीटर के भाव से गांव में भी बिकने शुरू हो गए हैं। ऐसे में शहर के लोग तो किसी तरह से नौकरी करते हैं, वो अपना गुजारा कर सकते हैं खाना खरीद के, पानी खरीद के, लेकिन गांव के लोग जो नौकरी नहीं करते, सिर्फ खेती करते हैं, खेती बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में पानी खरीद कर कैसे पिएंगे, एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। बाभल गांव के बाद लाइव इंडिया की टीम ने रुख किया एक और गांव का, जहां निवृत्ति प्रकाश मोहन साठे किसान ने कर्ज के बोझ तले अपनी जान दे दी थी। साठे की पत्नी के पास उसके पति की एक फोटो तक नहीं है। पति के जाने के बाद हालात से निपटने में इसका ख्याल भी नहीं गया। प्रकाश मोहन साठे की मौत किन हालात में हुई, ये जानने के लिए परिवार के साथ हम साठे की खेत में पहुंचे। दरअसल साठे का खेत पत्थरों से भरा है। साठे ने 3 लाख रुपए कर्ज लेकर खेत में 3 फीट तक काली मिट्टी भरवाई और बीज खरीदे, लेकिन समय पर बारिश नहीं होने से सब कुछ बर्बाद हो गया और कर्ज का पत्थर सीने पर लिए प्रकाश साठे इस दुनिया से चला गया। मराठवाड़ा के हर किसान के आत्महत्या के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन रीजन सिर्फ एक ही है कि पैसा की कमी के कारण, खेती खराब होने के कारण जो किसान है वो आत्महत्या कर रहा है। निवृत्ति साठे जो कि लातूर जिले के रहने वाले थे, इसी साल उन्होंने आत्महत्या की। दरअसल उनके पास 3 एकड़ खेती थी और खेती अच्छी नहीं थी। उस खेती में छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, इस तरह के पत्थर थे खेत में, जिसके चलते कुछ उपज नहीं हो पा रही थी। इसके लिए उन्होंने करीब 2 से 3 लाख रुपए कर्ज उठाए और उस कर्ज उठाने के बाद उन्होंने खेत में काली मिट्टी डाली, ताकि ये मिट्टी जब उनके खेत में पड़ जाए और जब वो बीज बोए और बारिश हो तो अच्छी फसल उगे। लेकिन फसल उगने के बाद फसल उगी नहीं, क्योंकि यहाँ सोयाबीन बोना था। सोयाबीन, बारिश नहीं हुई तो सोयाबीन की खेती नहीं हो पाई और अभी भी ये खेती काली मिट्टी तो पड़ गई। और निवृत्ति साठे किसान कर्ज के तले अपनी जान गंवा बैठे, यानी आत्महत्या कर लिए। उनके परिवार के लोग हैं जो कि मेरे साथ हैं, खेत में आए हुए हैं। दरअसल ये हिंदी बहुत अच्छी तरह नहीं बोल पाते। ये बताइए कि खेत में तो मिट्टी पड़ गई, लेकिन मिट्टी डालने वाला अब नहीं रहा, यानी कि
वो उनकी मौत हो गई। हाँ। कितना पैसा लेके ये सब किया था उन्होंने? 3 लाख रुपए। 3 लाख। और अभी वो पैसा तो आप लोगों को भरना पड़ेगा। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके पास? 2 मोल गए। आज ये परिवार अपने खेत में भटकता है। साठे की माँ खेत में बैठकर अपने बेटे को याद करती हैं और सूनी आंखों से एकटक इस बंजर और पथरीले खेत को निहारती रहती हैं। लातूर के गांवों में साठे और राजकुमार जैसे किसानों की कमी नहीं है। हालात कोई भी हो, मौत की वजह कर्ज ही है। पिछले 4 साल से सूखा पड़ रहा है। हर साल किसान इस उम्मीद से कर्ज लेकर खेती करता है कि इस बार बम्पर पैदावार होगी और उसके सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे, लेकिन हर बार नाउम्मीदी ही मिलती गई। लिहाजा हताश किसानों ने मौत का रास्ता चुन लिया। अकाल के इस मार से लातूर बिलख रहा है। किसान लाचार हैं। पानी की एक एक बूंद पैसे में तोली जाती है। ये है उस मराठवाड़े का दर्द जो कभी महाराष्ट्र की शान हुआ करती थी। कैमरामैन इरफान शेख के साथ अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, लातूर, महाराष्ट्र। और इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर लगातार जारी है। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हुआ चौतरफा हमला अचानक नहीं है। जेटली पर डीडीसीए में घोटाले के आरोप जो कीर्ति आजाद लगा रहे हैं वो नए नहीं है। आडवाणी गुट की दूसरी सबसे बड़ी नेता हैं सुषमा स्वराज। राजनाथ की तरह ही मोदी शाह के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि संघ ने इनसे किनारा करने में ही अपनी भलाई समझी? सस्पेंशन ने बीजेपी के भीतर के अंतर कलह को सामने ला दिया। क्या मिट रही है पार्टी विद डिफरेंस की छवि? आखिर क्या है बीजेपी की अंतर कलह की इनसाइड स्टोरी? अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्तर की आपकी जिम्मेदारी बनती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने रखा नए संसद भवन बनाने का प्रस्ताव। वेंकैया नायडू को लिखी चिट्ठी, इमारत के 88 साल पुरानी होने का दिया हवाला।
डीडीसीए पर बीजेपी और आप में फिर छिड़ी जंग। बीजेपी का आप पर हमला, झूठे आरोप लगाकर तमाशा कर रही है आप। आपका पलटवार, निर्दोष है तो जांच से क्यों भाग रहे जेटली। दिल्ली सरकार ने सीबीआई पर राजेंद्र कुमार से जुड़े खबरें लीक